सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स की एक सुपर फास्ट ट्रिक, जिसके अंदर बस आपको 1 से 2 सेकंड लगेगी, आप किसी भी पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर आप खुद उसका आंसर निकाल पाओगे। ऐसे क्वेश्चन आपके क्या बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो इन टाइप का क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए। इसके क्या आंसर होंगे आप डायरेक्ट 2 सेकंड के अंदर बता पाओगे बिना पेन चलाए। ठीक है, सो चलिए मेरे साथ चलते चलिए और मैं आपको एक एक चीज़ डिस्कस कर दूंगा और आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अगर मज़ा आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, ट्रिक को सॉल्व करना कैसे, इसकी कुछ स्टेप्स हैं। देखो, आपको क्या करना है कि इफ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इफ a प्लस बी प्लस सी इजकल टू अगर 0 है, ठीक है, देन आपको क्या करना होगा, देन x इजकल टू, एक तो होगा फैक्टर आपका 1 और जो x इजकल टू जो दूसरा फैक्टर होगा वो होगा c अपॉन a। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, फिर आपका काम आसान हो जाएगा और आप सभी क्वेश्चनों को कर पाओगे बहुत ही अच्छे तरीके से। चलो मैं अब आपको एक एक चीज डिस्कस करता हूं कैसे करना है। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, जब क्लियर हो जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई कितना आसान था सर। जैसे कि सपोज करो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहां सोल्व करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 5x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 3 इजक्वल टू 0 है। देखो अब क्या करना है, यहां पर आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंदर क्या क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे होते क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जो x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो तो होता है a, और जो x का कोएफिशिएंट होता है वो होता है b, और जो c है वो क्या होता है, कांस्टेंट नंबर। ठीक है, यानी कि कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू। सो अब आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर a b c आपको पता चल गया कौन कौन है। तो आप देखो 5, आप क्या करो, देखो 5 प्लस कौन है, माइनस का 8 है, प्लस कौन है 3 है, वो भी प्लस का है। इन सबको आप जोड़ोगे तो आपका आंसर अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर आपके पास आ गया। x इजकल टू पहला जो फैक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और जो इसका दूसरा फैक्टर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, c बाय a होता है। c बाय a का मतलब c कौन है, 3 है, तो यहां पे लिख दो 3, और a कौन है भैया, 5 है अपना, यहां पे लिख दो आप 5। सो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, x इजकल टू या तो 1 होगा और या फिर दूसरा कौन सा होगा, 3/5 होगा। ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आई बात समझ में, कितना आसान था, पता चला आपको। चलो ये चीज क्लियर होगी, अगला क्वेश्चन करते हैं और आपको सारी चीज में एकदम क्लियर समझा दूंगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। सेकंड क्वेश्चन को करेंगे तो और भी आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। सो चलिए देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आप क्या करोगे, पहले वही सर a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 करेंगे। हम यहां पर देखेंगे कि हमारे क्या 41 है, प्लस माइनस का 37 है, प्लस कितना है, हाँ माइनस का 37 और माइनस का 38 है। ठीक है, यहां पर इसको प्लस लगा दीजिए, ये प्लस का साइन होगा यहां पर। ठीक है, तब होगा ये, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पर गलत हो गया ये, है ना। तो यहाँ पर क्या कर लिया, आप 37 कर लीजिए, और प्लस सॉरी माइनस में आप क्या करिए, 78 लगा दिया हमने। ठीक है, आप जैसे सॉल्व करोगे इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। सो इसके जो आंसर होंगे क्या, x इक्वल टू एक तो हो जाएगा 1, और दूसरा जो फैक्टर होगा वो होगा c बाय a, यानी कि c कितना है, माइनस का 78 है, और a कितना है भैया, 41 है। तो ये लो 41, मतलब कि हमारे पास दोनों फैक्टर आ चुके हैं। आगे बात समझ में, कितना आसान था। चलो और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, काफी ज्यादा आसान चीजें हैं, आपको हर एक चैप्टर के मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। ये है क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आप इसमें भी जोड़ो, ऐड करोगे तो क्या इतना आएगा, मेरे पास 0 वैल्यू आ जाएगी। और जैसे अगर इसकी वैल्यू 0 आती है बच्चों, तो फिर आप क्या करोगे, भाई हमारे को ये चीज तो पता है कि सर एक तो फैक्टर होगा हमारा 100% 1 होगा, और दूसरा जो फैक्टर होता है वो कितना होता है, c अपॉन a होता है। तो भैया एक तो है हमारे पास 1, और दूसरा कितना, c बाई c कितना है भैया, -24 है सर, -24। a कितना है, a है 11, यहाँ पे लिख दो 11, ये लो खत्म। और भी इससे आसान क्या हो सकता है आप बताओ मेरे को। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही, केवल दिमाग में रखना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको बहुत डर लग जाता है कि सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम तो इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। भैया ये सबसे जितने जो डरावने क्वेश्चन होते हैं ना वही उतने ज़्यादा आसान होते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, इसका हमको एक चीज़ पता है कि इसका सर एक आंसर तो होगा 1। ठीक है, अब देखो कई बच्चों को पहले इसको सोल्व करके देखेंगे जीरो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, पहले जीरो आना चाहिए। देखो मैं आपको सोल्व भी करके दिखा देता हूँ आपको। क्या करोगे, यहाँ पे हम लिख देंगे a माइनस बी का स्क्वायर प्लस आपको करना है b को, जो कितना है बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस c कितना है c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब आप देखोगे कि b प्लस से माइनस कट गया, a का प्लस से ये कट गया और c से c कट गया, मतलब कि टोटल हमारे पास ओवरऑल जो कितना है जीरो आ ही गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना था, मैंने कहा कि इसका जो एक फैक्टर है बच्चों वो तो है 1 और दूसरा कितना होता है c बाय a। तो इसका जो आंसर होगा इस वाले का c बाय a का अगला फैक्टर जो है वो कितना है c कितना होता है भैया, c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर है डिवाइड में a कितना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है। सो हमारे पास ये दो फैक्टर आ चुके हैं, ये वाला और एक x = 1 है। इस तरह से मैं आपके लिए हर एक चैप्टर के सारे टॉपिक के शॉर्ट ट्रिक लेके आऊंगा। सो प्लीज चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।